everyone. I welcome you all to Narayana Educational Institution. So what we are going to do, so I am going to tell you most important thing, that is your last 30 days की JEE की planning strategy कैसे करेंगे, कैसे कौन से topics को कहाँ पर कितना time spend करना है. So that is going to be the most important thing. अब यहाँ पर I know that okay for everyone it's going to be different. कुछ बच्चों को कोई topic easy लग सकता है, कुछ बच्चों को कोई topic easy लग सकता है. Correct? So what I am going to tell you, I am going to tell you that okay आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है. Okay, I know कि everyone must be confused with this thing कि okay क्या क्या करना चाहिए. One shot देख लेने चाहिए, या फिर if in case we talk about हमें कोई personal अगर let's say we say कि personal कोई coaching लेनी चाहिए क्या, या फिर कोई क्रैश कोर्स कर ले. और एडवांस लेवल बुक्स की अगर बात करें, और इफ इन केस वी टॉक अबाउट मॉड्यूल्स पर ही एंटायरली फोकस करना चाहिए, या किस किस चीज पर हमें फोकस करना है. सो दैट इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इसके लिए एक सिंपल सी चीज है. वो क्या है सिंपल सी चीज? कॉन्सेप्ट्स जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो उन पर फोकस करो. प्लस along with that what you are going to focus on to, you are going to focus on to the, सो वी कैन से PYQs. PYQs सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो. कोई भी PYQ ऐसा आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है. ओके, चाहे अगर हम फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, या फिर अगर हम मैथ की बात करें. ओके, देन अदर देन दैट मोर एंड मोर प्रैक्टिस. मोर एंड मोर प्रैक्टिस को ऐसे समझ लो कि ये आपका रक्षा कवच है. ओके, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. प्रैक्टिस करोगे तभी वहां पर जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस. थियरी बहुत सारे बच्चों को आती है. इट्स नॉट लाइक दैट कि थियरी आपको ही आती है या और किसी को नहीं आती है. सभी बच्चे, क्योंकि बोर्ड्स भी ऑब्वियसली एवरीवन हैज गिवन द बोर्ड्स और एवरीवन इज अबाउट टू गिव द बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि लाइक देयर आर गोइंग टू बी सम रिपीटर्स ऑल्सो, देयर आर गोइंग टू बी जो जिनके अभी 12th के बोर्ड्स के एग्जाम्स भी है. ओके, सो दैट्स वाई थियरी सबको आती है, बट उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस, दैट हाउ वी आर गोइंग टू डू. सो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके. सो एवरीवन मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस थिंग ऑल्सो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. ठीक है, सो क्या करना है? कॉन्सेप्ट जो पहले से पढ़ चुके हो, along with that PYQs पर फोकस करो. एंड अदर देन दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा करो प्रैक्टिस. ओके, नाउ इफ इन केस वी टॉक अबाउट कि डिविजन ऑफ चैप्टर, चैप्टर्स को डिवाइड कैसे करोगे. चैप्टर्स को डिवाइड करने का सबसे पहले क्या है कि आप डिवाइड कर लो ऑन द बेसिस ऑफ जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं, जो मीडियम चैप्टर्स हैं, और जो वीक चैप्टर्स हैं हर सब्जेक्ट में से. इफ इन केस वी टॉक अबाउट फिजिक्स, इफ इन केस वी टॉक अबाउट केमिस्ट्री, और इफ इन केस वी टॉक अबाउट मैथ. ठीक है, सो इनमें से जोन से भी आपके स्ट्रॉन्ग, वीक और मीडियम चैप्टर्स है ना, उनको डिवाइड कर लो. अदर देन दैट एक और भी क्या है कि आप ना हाई एंड लो वेटेड चैप्टर्स की भी एक लिस्ट बनाकर रखो. क्यों हाई एंड लो वेटेड चैप्टर्स की लिस्ट बनानी है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू. ओके, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल एक चैप्टर आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट वो चैप्टर की वेटेज बहुत ज्यादा है. सो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दैट विल डिस्कस अबाउट दैट. ठीक है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डोंट ट्राई टू मेक द वीक चैप्टर्स एज योर स्ट्रॉन्ग वंस एट द लास्ट मोमेंट. लास्ट मोमेंट पे कुछ भी ज्यादा नया नहीं पढ़ना है, बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थियरी, बट उसे इंप्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डिफिकल्ट एट दैट टाइम. एंड जो से चैप्टर्स आपके स्ट्रॉन्ग है ना, आप उनके साथ भी मिक्सअप कर दोगे. सो फॉर दैट रीजन यू डोंट हैव टू प्ले विद वीक चैप्टर्स मोर. ओके, सो नाउ अब ये चीजें आपको समझ आ गई क्या क्या करना है. अपनी एक लिस्ट बना लो स्ट्रॉन्ग, मीडियम एंड वीक चैप्टर्स की. एंड अदर देन दैट, अब ये ना हो कि पूरा दिन ही इसमें लगा रहे हो. नो, ओके, यू डोंट हैव टू स्पेंड योर एंटायर डे इनटू दिस थिंग. यू कैन स्पेंड लाइक अराउंड 2-3 घंटे में. आई थिंक यू वुड बी एबल टू फिगर इट आउट, ये चीज भी एंड अबाउट दिस थिंग ऑल्सो. करेक्ट, सो दैट्स वाई डोंट स्पेंड योर एंटायर डे. अब ऐसे पूरा दिन इनमें निकालने का नहीं है आपके पास. नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अब देखो लेट्स से आपने लिस्ट बना ली. ओके, आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की एक लिस्ट बन गई आपके पास. नाउ व्हाट्स गोइंग टू बी द अप्रोच, कैसे आप उन चैप्टर्स में से अपना बेस्ट आउटपुट ले सकते हो. सो फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, व्हाट यू कैन डू बेसिकली इन दिस. अब यहां पर ना एक चीज को देखो, हैंडबुक और नोट्स में से जो भी आपके पास हो, हैंडबुक में लाइक इफ इन केस लेट्स से कि अगर आपके पास कोई बुक है या फिर अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं, तो आप उस पर 1 आवर स्पेंड करो. दैट्स इट. ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो पूरे चैप्टर को. दैट्स इट. अदर देन दैट नेक्स्ट आपको क्या करना है, ऑल पॉसिबल PYQs, जितने भी PYQs है दैट यू नीड टू सॉल्व इट आउट. बट कैसे सॉल्व करना है, नो हेल्प, किसी की कोई हेल्प नहीं लगेगी, खुद ही सॉल्व करोगे. प्लस विद अ टाइमर.
टाइमर के साथ सॉल्व करोगे, क्योंकि अगर टाइमर नहीं होगा तो पेपर में आपके पास लिमिटेड टाइम है. इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट कि आपके पास अनलिमिटेड टाइम है. ओके, सो फॉर दैट रीजन नो हेल्प प्लस टाइमर शुड बी देयर. ओके, देन मार्क इनकरेक्ट वंस फॉर लास्ट रिविजन. इट माइट बी पॉसिबल कि उनमें से कुछ इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसा थोड़ा ना कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी करेक्ट. इट माइट बी पॉसिबल एक के दो क्वेश्चन इनकरेक्ट हो गए, उनको मार्क करके रखो. ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया कि अच्छा ये गलती थी तो उसके बाद इरेज कर दिया. नो, डोंट डू दैट. ओके, जस्ट कीप देम मार्क रखोगे तो लास्ट टाइम पर जब रिविजन करोगे तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो दिस शुड बी योर स्ट्रैटेजी फॉर द स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स. जितना ज्यादा हो सके कोई भी पीवाईक्यू को छोड़ना मत. एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज को नहीं छोड़ना है. ओके, अब चलते हैं, अगर हम अपनी बात करते हैं मीडियम चैप्टर्स के लिए. मीडियम चैप्टर्स के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? सो फॉर मीडियम चैप्टर्स अगेन द सेम थिंग, हैंडबुक या नोट्स में से जो भी आपके पास है जस्ट गो थ्रू दैट. बट अब यहाँ पर कितनी देर के लिए? यहाँ पर आपको टाइम स्पेंड करना है 2 आवर्स, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है, मीडियम है. ठीक है, सो फॉर दैट रीजन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्पेंड 2 आवर्स फॉर द रिविजन पार्ट. नाउ आफ्टर दिस व्हाट यू आर सपोज टू डू, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियोस और लेक्चर्स. ठीक है, कोई भी वीडियोस या लेक्चर्स को, अब उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस क्या आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन लाइक आपको सिर्फ क्वेश्चंस वहां पर आपने प्ले कर दिए और साथ साथ सॉल्यूशंस भी देख रहे हो. नो, डोंट डू दैट. ओके, क्या करोगे? पॉज करोगे, सॉल्व करोगे एंड देन चेक करोगे. Okay, so firstly you have to play the video जो question solving वाली होगी, not the concept ones. Okay, so क्या करोगे, क्योंकि concepts आपने इसमें already पढ़ लिए हैं. Okay, so now you are going to watch the question practice videos जिनको आप pause करते हुए खुद से solve करोगे and then you will figure it out कि अच्छा where you are lagging. जहाँ पर lag करोगे, since it's a medium वाले chapters, correct? तो वहाँ पर आप थोड़े से efforts अपने put कर सकते हो. Okay, you can put some of the effort so that you can make that as a stronger ones also. Okay, next, all possible PYQs without help and timer. जब ये पार्ट हो जाएगा ना, इसके बाद आ जाना इस पर. ठीक है, जितने भी PYQs हैं उन सबको सॉल्व करना लास्ट 10 ईयर्स के. सो वंस यू विल बी एबल टू सॉल्व लास्ट 10 ईयर्स के PYQs विदाउट हेल्प एंड टाइमर को रखना ही रखना है. ऐसा नहीं कि लगे हुए पूरा दिन. नो, You don't have to spend the entire day time onto the PYQs, क्योंकि हमें और भी चीज़ें करनी है. एक बार रिवाइज भी करना रात को. Let's say कि अगर आपके let's say that you were doing some 20 questions. Okay, you have done some 20 questions एक चैप्टर के, एंड उसमें से आपके कुछ let's say कि 4 questions हो गए इनकरेक्ट. ठीक है, जो 4 क्वेश्चंस इनकरेक्ट है ना, उनको एक बार रिवाइज करके रात को सोना है. ऐसा नहीं दैट ओके यू आर जस्ट डूइंग इट. ठीक है, अब उस टाइम पर समझ आ गया एंड देन यू आर नॉट गोइंग टू रिवाइज इट बिफोर स्लीप. ओके, नाउ अब देखो, ये हमें पता लग गया स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स के साथ कैसे डील करना है, मीडियम चैप्टर्स के साथ कैसे डील करना है. अब अगर हम बात करते हैं अपने वीक चैप्टर्स की, वीक चैप्टर्स के लिए सिंपल सी चीज को देखो, गो थ्रू द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड PYQs. जितने हमारे फ्रीक्वेंट लाइक कॉमन जो क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभी लाइक थोड़ा बहुत चेंज होता है. ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट हमारे सेम आएंगे, एग्जैक्ट सेम तो नहीं आते हैं, इतना हम सबको पता है. सो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू जस्ट राइट डाउन द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड PYQs. अब वो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड PYQs है ना, उनमें से आपको कुछ फॉर्मूला शीट को भी बना लेना है. फॉर्मूला शीट आउट ऑफ इट, जो फॉर्मूला शीट बनाओगे ना, उसको आपको रखना है, उसको आप अच्छे से रिवाइज करोगे. ओके, यू डोंट हैव टू स्किप नहीं करोगे, फॉर्मूला शीट बना लो. इट माइट बी पॉसिबल आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाए जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो. सो दैट मीन्स आप वहां से भी अपने स्कोर्स को ले सकते हो. ओके, एंड देन डोंट ट्राई टू मेक वीक चैप्टर्स एट स्ट्रॉन्ग वंस. वंस अगेन वी आर टेलिंग यू दिस थिंग, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सब मिक्सअप हो जाएगा इफ इन केस यू आर गोइंग टू डू दैट. ओके, सो दैट्स व्हाई डोंट ट्राई टू मेक दैट. उनमें से कुछ चीज़ों को आप पिकअप करके एंड उनको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा चैप्टर ही आप स्ट्रॉन्ग करने बैठोगे. ओके, सो दैट्स व्हाई यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स, मीडियम एंड हमारे वीक चैप्टर्स को पहले जॉट डाउन कर लो, एंड उसके बाद देन यू कैन जस्ट मेक योर लाइक plan your strategy like this also. Okay, now how Narayana is going to help students, so for that we have a various test series also. So basically we can say that we have epic series mein what we are going to have, so basically that series is for repeaters as well as 12th board students.
Okay, now in this we have CTM, PTM, PTA and RTM. What is CTM? CTM is combined test means, PTM is part test means, then we have PTA part test advanced, and then we have RTM which is revision test means. And along with that we are having subjective test series, subjective series for both students also. Subjective for both students. Plus, along with that, doubt sessions. So basically, for your doubts, teachers are always available. Okay, students. So if in case you have any doubts, also you can directly go to your teacher and then you can solve your doubts, because we all know that thing that okay, it's going to be very important. अब जब आप last moment पे सिर्फ questions को solve करोगे तो आपके doubts होना is very evident also. Okay, but make sure don't pile up your doubts. Just get your doubts cleared on time itself. Okay, so this is all about that. Okay, how you have to plan your, you can say plan your last 30 days chapters, and okay, how you have to jot down all the chapters and then make it clear that okay, kahin par bhi koi galti na ho jaye, at least from your strong and medium chapters. Okay, now so that's all about the session. So students, I wish you all the best, and from the entire Narayana family also, so all the very best. And if you have liked the video, don't forget to like, share and comment to our channel, and subscribe to our channel also. Bye everyone.